तुम धर्म को भूल चुके हो, धर्म को तुमने ठुकरा दिया है, धर्म से तुम दूर हो गए हो, इसलिए अधर्म कर रहे हो। समाज के लोग भी यही भाषा बोलते हैं। इसका मतलब है कि धर्म महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है कि नहीं? अगर धर्म की रक्षा में हमारा शरीर भी जा रहा है तो धर्मो रक्षति रक्षता। अगर शरीर हमारा ऐसी कंडीशन बन गई है कि धर्म की रक्षा करने में जा रहा है, तो मुझे विश्वास है कि जो धर्म के कारण मरता है, धर्म निश्चित रूप से उसका उद्धार कर देता है, उसे भगवान से मिला देता है। ये कन्फर्म है। जो धर्म के लिए मरता है, इसलिए धर्म एक ओर है, शरीर दूसरी ओर है। हमारा धर्म कहता है कि हम अपने धर्म को अपने जीवन से जोड़ें। भगवान शंकर किसे समझा रहे हैं? महाराज दशरथ को। धर्म, तुम पुत्र के शरीर से प्यार करते हो, ये मोह है। क्यों भाई? उसके शरीर से ही तो प्यार है। अगर पुत्र के कर्तृत्व से प्यार होता तो विचार करना चाहिए कि करने क्या जा रहा है बेटा तुम्हारा, इस पर विचार क्यों नहीं कर रहे हो? अरे बेटा जा रहा है, लेकिन करने क्या जा रहा है? निश्चरहीन करो मही, निश्चरहीन करो मही, भुजि उठाए प्रण कीन, सकल मुनन के आश्रमन, जाए जाए सुख दीन। राक्षसों को मारने के लिए जा रहा है तुम्हारा बेटा, गौ ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए जा रहा है वन में तुम्हारा बेटा, ऋषि मुनि महात्माओं के दर्शन करने के लिए वन में जा रहा है तुम्हारा बेटा, धरती के भाग और धरती के अत्याचार को समाप्त करने के लिए बन जा रहा है तुम्हारा बेटा। यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवों के सम्मान को सुरक्षित करने के लिए जा रहा है वन में तुम्हारा बेटा। इस पर विचार करो, वो सत्य है कि नहीं है? यही सत्य है। मेरा भी सम्मान छिपा हुआ है, भगवान शंकर कहते हैं। विचार करो दशरथ, पुत्र के कर्तृत्व से प्यार करते हो कि पुत्र के शरीर से प्यार करते हो? भगवान कृष्ण दुर्योधन से प्रभावित नहीं थे, अर्जुन से प्रभावित थे, युधिष्ठिर से प्रभावित थे। बोलो, पांडवों से, अर्थात यूं कहना चाहिए पांडवों से प्रभावित थे, कौरवों से प्रभावित नहीं थे। क्यों नहीं थे? भगवान को शरीर से प्रेम नहीं है, भगवान को तो धर्म से प्रेम है। और जीव सत्कर्म कर रहा है, उस सत्कर्म करने वाले जीव से प्रेम है, अर्थात सत्कर्म से प्रेम है। ये शरीर तो 84 लाख योनियां हैं, किसी न किसी उसमें मिल ही जाता है? लेकिन मानव शरीर तो भगवान कृपा करके देते हैं, और इसलिए देते हैं कि ये मानव शरीर ही एक ऐसा है जो धर्म को स्वीकार करता है। बोलो भाई, मानव शरीर। पशु कहाँ धर्म को मानते हैं? अगर पशु धर्म को मानते होते तो वो बहन बेटी पर विचार करते, लेकिन पशु कहते नहीं पशु है, ये तो पशु है। पशुओं की क्रीड़ा पर हम ध्यान नहीं देते हैं। क्यों? वो धर्म को नहीं जानते हैं, इसलिए। तो बोलो, ये सौभाग्य पशुओं को मिला क्या?
कीट पतंगों को मिला। ये सौभाग्य अगर मिला है तो फिर मनुष्य को मिला। इसलिए मनुष्य ही एक ऐसा है प्यारे जो वैकुंठ से धरती पर भगवान को उतार देता है। किसके बल पर? धर्म के बल पर, शरीर की ताकत के बल पर नहीं, तपस्या के बल पर, अर्थात धर्म के बल पर, सत्कर्म के बल पर। ये मनुष्य की तपस्या की ताकत है, साधना की ताकत है, सत्कर्म की ताकत है, सद्धर्म की ताकत है। इसलिए संकल्प ये लेना चाहिए कि हम किसी भी पल, किसी भी क्षण धर्म से अलग ना हो। भगवान ने पांडवों को स्वीकार किया, कौरवों को नहीं, क्योंकि पांडवों ने एक एक पल, एक एक क्षण धर्म को स्वीकार किया है। वो धर्म विरुद्ध कोई आचरण ही नहीं करना चाहते, न धर्म विरुद्ध कोई कार्य करना चाहते। तो प्यारे दशरथ जी को समझा रहे हैं भगवान शंकर कि जरा विचार करो कि तुम्हारे वंश में कैसे कैसे राजा हुए, उन्होंने क्या किया है। शिवी ददीश हरिश्चंद्र नरेशा, शिवी ददीश हरिश्चंद्र नरेशा, शिवी ददीश हरिश्चंद्र नरेशा, शहे धर्म कलेसा, सहे धर्म निधि कोटि कलेसा, सहे धर्म कोटि कलेसा, सहे धर्म कोटि कलेसा, शिवी ददीची चंद्र नरेसा, हरिश्चंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा। महाराज हरिश्चंद्र ने धर्म के कारण भरे बाजार में पुत्र को बेच दिया। किसके कारण बेचा? धर्म के कारण बेचा। पत्नी को बेचा, पुत्र को बेचा और राज्य भी दे दिया। और यहां तक संकल्प लेते हैं कि अब यदि धर्म की रक्षा में चाहे विश्वामित्र जी हो, चाहे और कोई हो, मेरे पास प्राण बचे हैं, वो मैं प्राण देने को भी तैयार हूं, लेकिन धर्म छोड़ने को तैयार नहीं हूं। प्राण दे दूंगा लेकिन धर्म नहीं जाने दूंगा। ये कार्य किया है महाराज हरिश्चंद्र ने। विचार करो। देखो एक बात आपको बताएं, ये कथाएं हृदय परिवर्तन करती हैं। आप जो सुन रहे हो, कथा ही तो सुन रहे हो, और सुन करके आप ये मन ही मन में संकल्प भी ले रहे हो कि हमें भी ये करना चाहिए, धर्म को स्वीकार करना चाहिए। ये जो प्रेरणा मिल रही है आपको। ऐसे ही तो जब महाराज दशरथ दुखी हुए तो भगवान शिव उनको ये सिद्धांत बता रहे हैं, इतिहास सुना रहे हैं, हरिश्चंद्र जी का प्रमाण दे रहे हैं, उनकी कथा सुना रहे हैं, उनके चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। उन्होंने काशी के बाजार में जाकर के पुत्र और पत्नी दोनों को बेच दिया, राज्य दे दिया अयोध्या का, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा, सत्य को नहीं छोड़ा। और सुनो, रंत दे
बलि भूप सुजाना, धर्म धरऊ से संकट नान, धर्म धरऊ से संकट नान, धर्म धरऊ से संकट नाना, धर्म धरऊ से संकट नाना, रंत देव बलि भूप सुजाना, रंत देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरऊ से संकट नाना, धर्म धरऊ से संकट नाना, धर्म धरऊ से संकट नाना। धर्म के कारण महाराज रंतदेव ने, महाराज बलि ने कितना कष्ट सहा। इन्होंने कष्ट सह लिया लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा, धर्म को वो पकड़े रहे। शरीर को कष्ट मिला मिल जाए लेकिन धर्म ना जाने पाए। विचार करो महाराज दशरथ, ये सब महाभाग हैं जिनकी कथा मैं सुना रहा हूं, स्मरण दिला रहा हूं। ये महापुरुष हैं, इनके व्यक्तित्व इनके कर्तृत्व पर विचार करो और तुम अनुसरण करो, उसी मार्ग पर तुम्हें चलना चाहिए। महाजनो येन गता सपंथा, महापुरुष जिस रास्ते पर चले हैं हे चक्रवर्ती सम्राट दशरथ, उसी रास्ते पर तुम्हें चलना चाहिए। महापुरुष यही कहते हैं, यही बताते हैं कि शरीर से प्रेम नहीं है, धर्म से प्रेम है। कर्तृत्व व्यक्तित्व हमारा सत्य से जुड़ा हुआ होना चाहिए, हमारे हाथों से धर्म होना चाहिए, सत्कर्म होना चाहिए। जीवन में एक एक रोम में धर्म समाविष्ट होना चाहिए। आंखों से आंसू गिर रहे हैं महाराज दशरथ के। भगवान शिव हृदय परिवर्तन कर रहे हैं। क्या सोचा बोलो, जल्दी बताओ क्या सोचा, जो सोचा हो बताओ। रघुकुल रीति, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि बर बचन न जाई। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए वर वचन न जाए। रघुकुल की रीति ही यही है कि प्राण चले जाए लेकिन दिया हुआ वचन खाली नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे दरबार का नियम है, तुम्हारी कुलरीति का नियम है, तुम्हारे दरवाजे पर जो मांगने वाला आता है वो कभी मना सुन के नहीं जाता है। ये नियम है तुम्हारे चौखट का, मांगने वाला कभी मना सुन के नहीं जाता है। विश्वामित्र जी ने मांगा ही तो था, सब दे दिया। मंगल लहीन जिनके नाही, ते नर बर थोरू जग माही। मंगल लहीन जिनके नाही, मांगने वाले कभी मना सुन के नहीं गए।
इसलिए ते नरवर थोड़े जगमाही, थोड़े ही तो बचे हैं, उनमें तुम ही हो प्रमुख। प्रमुख कौन हो? तुम हो। वैसे तो थोड़े ही हैं, लेकिन उनमें भी तुम प्रमुख हो। अगर तुम ही इस परंपरा को छोड़ दोगे तो फिर जो थोड़े बहुत बचे हैं उनका क्या होगा? इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या सोचा बोलो? आहा, असमन गुने राव नहीं बोला। असमन गुने, समझ रहे हो? चौपाई का अर्थ अपने आप निकल रहा है। असमन गुनय, जो भगवान शिव ने बताया उस पर विचार कर रहे हैं। गुनय, जब गुन रहे हैं, मन ही मन गुन रहे हैं। राव नहीं बोला, बोले कुछ नहीं, बस विचार कर रहे हैं, गुन रहे हैं। तब भगवान शंकर ने कहा कि स्पष्टीकरण क्यों नहीं हो रहा है? तुलसीदास जी महाराज बोले, आप तो सबके मन की बात जानते हैं, मन तो देखो इनका क्या है। क्या है? शंकर जी बोले, मन तो ये है कि राम अयोध्या में रहे, ये मन है। तुलसीदास जी बोले, नहीं, आंख बंद करके देखो तो इनके मन को। अब मन बदल गया है इनका, क्योंकि बदला किसने? आप ही ने बदला है, और किसी ने नहीं बदला। आपने इनका मन बदला है। ये बड़ी लंबी चौड़ी कथा सुनाई, जो पूरा इतिहास सुनाया, इससे इनका मन बदल गया। असमन गुनय राव नहीं बोला, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपल के पत्ते की तरह, पीपल का पत्ता है ना, वो थोड़ी सी हवा लगे हिलने डुलने लगता है। ऐसे ही महाराज श्री दशरथ का मन डुल गया। पहले मन था कि राम अयोध्या में रहे, बन न जाए, लेकिन भगवान शिव ने जो कथा सुनाई, जो धर्म के बारे में बताया है, जो सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत बताया है, धर्म से जुड़ने का दिव्य संदेश जो दिया है, उस संदेश ने, उस धर्म के संदेश ने आज दशरथ जी का हृदय परिवर्तन कर दिया। और उनका जो मन था कि राम अयोध्या में रहे, बन ना जाए, लेकिन अब मन बदल गया। अब यही हो रहा है कि राम अब वन में ही जाएं, अयोध्या में न रहें, क्योंकि सत्य धर्म की रक्षा होनी चाहिए। तो बोल क्यों नहीं रहे हैं स्पष्ट? इसलिए कि मौनम स्वीकृति लक्षणम, मौन भी स्वीकार का लक्षण माना जाता है। बोलो, माना जाता है कि नहीं? जैसे पहले बोल रहे थे और फिर चुप हो गए, इसका मतलब है मौन हो गए हैं, तो उन्होंने मौन स्वीकृति दे दी। क्या, कैसी स्वीकृति दी? मौन स्वीकृति दी। मौन स्वीकृति, मुखर स्वीकृति क्यों नहीं दी? मौन स्वीकृति क्यों दी? स्पष्ट क्यों नहीं बोल पाए? स्पष्ट इसलिए नहीं बोल पाए हैं क्योंकि दुनिया क्या कहेगी कि मर रहे हो, तुम्ही ने तो कहा है कि राम बन जाए, फिर क्यों मर रहे हो? और मरना इसलिए है क्योंकि श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप मरने के लिए विवश कर रहा है, इसलिए मरना तो मुझे पड़ेगा ही। लेकिन मुखर होके इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि दुनिया यही कहेगी कि पहले कह दिया है और मर रहे हो, प्राण रखो, सुरक्षित रखो, जब कह दिया है तो लौट के आएंगे। इसलिए एक ओर श्राप है और दूसरी ओर धर्म का संदेश है। बोलो, है कि नहीं? उस श्राप की भी तो मर्यादा है, उस श्राप की भी रक्षा होनी चाहिए, उस श्राप का भी प्रभाव होना चाहिए। इसलिए महाराज ने मौन स्वीकृति दे दी, मुखर स्वीकृति नहीं दी। या मौन स्वीकृति, ये मानस की गहराई है, ये मर्म है मानस का। बहुत कम लोग समझ पाते हैं इस मर्म को, है ना। वो कह देते हैं कि वो तो दशरथ जी महाराज
इसी बात पर अड़े रहे कि नहीं नहीं नहीं, राम तुम मत जाओ, राम मत जाओ, मत जाओ मत जाओ, मैं मर जाऊंगा। बस इसी तरह की तो चर्चाएं और व्याख्याएं होती रहती हैं। लेकिन पीपर पात सरिस मन डोला का क्या अर्थ करोगे? बोलो क्या अर्थ होगा? जब स्पष्ट रूप से है कि दशरथ जी महाराज कह रहे हैं कि वचन मोर तज रहाई ग्रह परिहर सील शने, इसके आगे ही ये चौपाई आती है कि असमन गुनय राव नहीं बोला, पीपर पात सरिस मन डोला। प्रिय श्रद्धालुओं, दशरथ जी ने श्री राम जी को मौन स्वीकृति दे दी। मौन स्वीकृति है राम जी के बन के। आहा, भगवान शंकर कहने लगे, हुई है वही जो राम रचि राखा, 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 वो कही तरक बढ़ावई शाखा, 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 हुई है वही जो राम रुचि राखा, हुई है वही जो राम रचि राखा। जो भगवान ने रचा है वही होगा, अर्थात राम जी की जो रुचि होगी वही होगा। रुचि मानी इच्छा जो होगी, हरि इच्छा भावी बलवाना हृदय विचारत शंभु सुजाना। हरि की इच्छा में ही हम सबकी इच्छा होनी चाहिए। दशरथ, जो हरि की इच्छा है वही इच्छा तुम्हारी भी होनी चाहिए। हरि की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दो। ये जीना मरना तो लगा रहता है, बोलो लगा रहता नहीं? जन्म मरण फल दशरथ पावा। भगवान की इच्छा के अनुसार महाराज श्री जा रहे हैं अपना कर्तव्य करके। किसकी इच्छा से? भगवान की इच्छा से। तो दशरथ जी महाराज को जन्म का और मृत्यु का दोनों का फल मिला है। जन्म का फल क्या है? सबसे बड़ा फल यह है कि प्रभु राम मिले। बोलो दशरथ जी का जन्म धन्य हो गया कि नहीं हो गया? ये फल जन्म का है कि पुत्र के रूप में परमात्मा मिला। और मरण का फल क्या है? मरण का फल यह है कि जन्म लिया तो पुत्र के रूप में राम मिले, और जब मरण हुआ तो राम राम कह करके चले गए। इसलिए जन्म और मरण फल दशरथ पावा। राम राम कही राम कहे, राम राम कहे राम तन पर हरि रघुवर विरहे, राव गए सुर धाम। बोलो जो राम राम कह करके प्राण त्यागते हैं वो मरने का फल पा लेते हैं कि नहीं पा लेते हैं? मरने का फल, सच्चा फल वही प्राप्त कर पाते हैं जो मरते समय राम 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 कहकर चले जाते हैं, है ना? ये सच्चा फल है। और जन्म का फल संतान के रूप में राम आ गए, इससे बढ़िया फल और क्या होगा? जन्म मरण फल दशरथ पावा। आज दशरथ जी महाराज सत्य धर्म के लिए प्राण त्याग रहे। राखेउ राय, राम जी स्वयं कह रहे हैं, राखेउ राय सत्य मोह त्यागी, और तन पर हरे प्रेम पन लागी। राखेउ राय सत्य मोह त्यागी। सत्य धर्म की रक्षा करने के लिए मेरे पिता ने दुनिया वालों मेरा त्याग किया है, सत्य धर्म की रक्षा करने के लिए। आज जो मैं बन आया हूं या अयोध्या छोड़ करके बन जा रहा हूं, तो मेरे पिता आज प्राण त्याग रहे हैं। लेकिन किसके पीछे प्राण त्याग रहे हैं?
मेरे पिता ने मेरा अगर त्याग किया है सत्य और धर्म की रक्षा के लिए किया है, अगर प्राण भी मेरे पिता ने त्यागे हैं तो सत्य और धर्म की रक्षा के निमित्त त्यागे हैं, इसलिए मेरा पिता महान है। भगवान राम की वाणी है। राखे उड़ाए सत्य मोह त्यागी, तन पर हरऊ प्रेम पर लागी। मेरा पिता महान है, सत्य और धर्म की रक्षा में ही प्राण परित्याग किया है। यह है सत्य और धर्म। इसलिए सत्य को हृदय से स्वीकार करो। सत्य को कभी ठुकराना नहीं चाहिए, धर्म से कभी दूर नहीं रहना चाहिए। धर्म को प्रतिपल प्रति क्षण अपने पास रखना चाहिए, चाहे जैसी मुसीबतें क्यों ना आ जाएं, लेकिन धर्म दूर ना हो। एक धर्म राष्ट्र धर्म होता है, राष्ट्र धर्म। देश के सैनिकों को राष्ट्र धर्म सिखाया जाता है कि नहीं? उस समय उनको प्राण प्रिय होते हैं कि राष्ट्र प्रिय होता है? बोलो। जब युद्ध होता है और शत्रु की गोली सामने से आती है तो उस समय वो शरीर से प्यार करते हैं कि राष्ट्र से प्यार करते हैं? बोलो। राष्ट्र से शरीर चला जाए पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन राष्ट्र पर आंच नहीं आने देंगे। ये राष्ट्र धर्म है। बोलो, है कि नहीं? और याद रखना, राष्ट्र के निमित्त जो प्राण त्याग देते हैं वो अमर शहीद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अमर शहीद। उन अमर शहीदों के आगे तो राष्ट्रपति भी सिर झुकाता है। बोलो, झुकाता है कि उनको नमन करता है कि मैं राष्ट्रपति भले हूं, लेकिन तुमने राष्ट्र को बचाने का संकल्प लिया है। अगर राष्ट्र नहीं बचेगा तो राष्ट्रपति कहां से बच जाएगा? राष्ट्र बचेगा तो राष्ट्रपति बचेगा, राष्ट्र बचेगा तो राष्ट्र के रहने वाले लोग बचेंगे, राष्ट्र बचेगा तो चित्रकूट बचेगा, अयोध्या बचेगी, काशी बचेगी, मथुरा, संपूर्ण तीर्थ बचेंगे। अगर राष्ट्र बचेगा तो धर्म बचेगा प्यारे। इसलिए राष्ट्र को बचाना है। इस राष्ट्र का धर्म तभी सुरक्षित रहेगा जब राष्ट्र सुरक्षित रहेगा और धर्म को धारण करने वाले लोग सुरक्षित रहेंगे। लेकिन सत्य तो यही है प्यारे कि वो जो राष्ट्र रक्षा का संकल्प लिया है और उस समय जब मौत सामने से आती है तो धर्म ही उन्हें धीरज बंधाता है कि हटने की जरूरत नहीं है। ये शक्ति, ये ताकत, ये सोच, ये भावना कौन देता है उस समय? धर्म देता है कि हटने की जरूरत नहीं है, डटे रहो, डटे रहो, हटने की जरूरत। ये धर्म ही ताकत देता है। उस समय उसके पास कोई व्यक्ति होता है क्या? धर्म होता है नहीं। वो कहते नहीं, हटने की जरूरत नहीं है, मरना पड़े तो मरने को तैयार है, हटेंगे नहीं, ये धर्म कहता है। तो धर्म और सत्य, इन दोनों के कारण इनकी रक्षा करने के लिए प्रभु राम कहते हैं कि मेरे पिताश्री ने प्राण त्यागे। अब एक और अद्भुत बात है, बातें तो बहुत है, इससे सिद्ध होता है कि अगर सत्य और धर्म के कारण